गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। अब हिंदी में अनुवाद। गरुड़ बोले, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार से दुख देने वाला होता है, वहाँ जिस प्रकार से पापात्माएं जाती हैं, वह मुझसे कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, यमलोक का मार्ग बहुत दुख देने वाला है, जिसे मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम तो मेरे भक्त हो, फिर भी उसे सुनकर काँप जाओगे। उस मार्ग में वृक्ष की छाया तक नहीं है जिसमें कि मनुष्य विश्राम कर सके, और न ही उस मार्ग में प्राणों की रक्षा के लिए अन्न आदि भी है। इस मार्ग में कहीं भी जल दिखाई नहीं देता जिससे कि प्यास बुझाई जा सके। हे गरुड़, वहाँ प्रलय काल के अंत की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में पापात्मा कभी अतिशीत वायु से पीड़ित हो उठती है, तो कभी मार्ग में बिछे कांटे और कभी महाविषधारी सर्प उसे लपेट लेते हैं। मार्ग में चलते हुए पापी को कहीं बड़े भयानक बाघ, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काट लेते हैं और कहीं पर अग्नि से जलाया जाता है। तब आगे चलते हुए वह दुखी आत्मा महाघोर असिपत्र वन में पहुंचती है, जिसका विस्तार तो 2000 योजन का है। वह वन कौवे, उल्लू, वट, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों तथा वनाग्नि से युक्त है। उस वन के पत्तों से वह प्रेत छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं वह प्रेत अंधकूप नरक में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत के ऊपर से, कहीं तीखे छुरों की धार पर चलता है, तो कहीं नुकीले कीलों के ऊपर चलता है। वह प्रेत कभी भयावह अंधतम नरक में गिरता है, कभी जल में गिर पड़ता है, तो कभी जोंक युक्त कीचड़ में पड़ जाता है, तो कहीं संतप्त कर्दम नामक नरक में पड़ता है। इस मार्ग में वह पापात्मा कहीं गर्म बालू से भरे हुए नरक में, तो कहीं अग्नि से तपे हुए तांबे की तरह लाल जगह में गिरती है, कहीं अंगारों के ढेर में गिर पड़ती है, तो कभी अत्यधिक धुएं से भरे हुए स्थान में जा गिरती है। यम मार्ग में चलते हुए पापियों को कभी अंगारों की वर्षा, तो कहीं व्रज सहित शिलावृष्टि, कहीं रुधिर, कहीं शस्त्रों की वृष्टि, तो कहीं खौलते हुए जल की वर्षा झेलनी पड़ती है। इस मार्ग में कभी भस्म सहित कीचड़ की वर्षा होती है, कहीं बड़े गर्त खंड में जाना पड़ता है, कभी ऊंचे स्थानों पर चढ़ता है, कभी पहाड़ की गुफाओं में प्रवेश कर जाता है। मार्ग में अत्यंत घना अंधकार है, कहीं ऐसी विशाल शिलाएं हैं जिन पर चढ़ना अधिक कष्टदायक है, कहीं मवाद, रुधिर तथा मलमूत्र से भरे हुए तालाब हैं। मार्ग के बीच में भयंकर वैतरणी नदी बहती है, जो देखने में दुख देने वाली है और जिसका वर्णन सुनने से ही भय उत्पन्न हो जाता है। खून व मवाद से युक्त इस नदी का विस्तार 100 योजन है। इसके तट पर हड्डी, मांस व रुधिर की कीचड़ जमा है। पापात्मा इसे तैर नहीं सकती। ये बालों वाली शैवाल से दुर्गम है, विशाल काया मगरमच्छों आदि से युक्त है, और सैकड़ों भयंकर पक्षी उसकी चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पापियों को आते देख ये नदी आग की लपटों और धुओं से ऐसे उफान भर लेती है जैसे तप्त कहाड़ी में घी डाला हो। इसीलिए हे गरुड़, इसे वैतरणी कहा गया है। ये नदी सुई की नोक की भांति मुख वाले भयानक कीड़ों से भरी हुई और वज्र के समान चोंच वाले गिद्धों तथा कौओं से घिरी हुई है। ये शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अनेक प्रकार के मांस भक्षी जलचर जीवों से व्याप्त है। इस नदी की धार में घिरी हुई बहुत सी पापात्माएं चिल्लाती रहती हैं। हा भ्राता, हा पुत्र, हा पिता का प्रलाप बार बार करती रहती हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे पापात्माएं उस नदी के रुधिर को पीती हैं, जिसमें झाग तथा रुधिर बहता रहता है। महाघोर स्वर में गर्जना करने वाली उस भयावह नदी को कोई देख नहीं सकता। इसे देखने मात्र से ही पापी मूर्छित हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू और काले सांपों से आवृत इस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। इस नदी के अनंत भंवरों से होते हुए पापी पाताल को जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और क्षण भर भी ही ऊपर आ जाते हैं। हे गरुड़, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी को पार करना मुश्किल है, और जिसे तैरा भी नहीं जा सके, ऐसी वह नदी बहुत ही दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत क्लेशों से युक्त दुखदायी यम मार्ग में पापी रोते चिल्लाते हुए दुखी होकर चलते रहते हैं। उस मार्ग में कई पापी रस्सी से बंधे हुए हैं, तो कई लोहे के फंदों व खूंटियों द्वारा खींचे जाते हैं, और किसी की पीठ पर नुकीले शस्त्रों से छेदते हुए ले जाया जाता है। इस मार्ग में यमदूत कुछ पापियों की नाक के अग्रभाग में रस्सी बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को काल पाश से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। मार्ग में कितने ही पापियों के गले, हाथ, पैरों में जंजीरें बंधी हैं, और किसी के सिर पर लोहे का भार रखकर चलाया जाता है। भयानक यमदूतों द्वारा पापियों को मुद्गरों से पीटा जाता है। तब वे मुख से रुधिर की उल्टी कर पुनः उसी रुधिर का पान करते हैं।
पापात्माएं अपने दुष्कर्मों को स्मरण कर अत्यंत पश्चाताप का अनुभव करती हैं और कष्टों को सहते हुए यमलोक को जाती हैं। हे गरुड़, जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच स्थित अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किए गए कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करते हैं। पापी तब सोचते हैं कि बड़े पुण्य योग से मुझे मनुष्य जीवन मिला, उसे प्राप्त कर मैंने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने न दान दिया, न अग्नि में हवन किया, न तप किया और न ही देवताओं की पूजा की, न विधि विधान से तीर्थों में सेवा की। हे देही शरीर में निवास करने वाले, तूने निंदनीय कार्य किए हैं, अतः अब तू अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। मैंने न तो विप्रजनों ज्ञानियों का सत्कार किया, न ही गंगा जल का पान किया, न ही सत्पुरुषों की सेवा की और परोपकार भी नहीं किया। अतः हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। जिस स्थान पर पानी नहीं था, मैंने वहाँ पर मनुष्य तथा पशु पक्षियों के लिए जलाशय भी नहीं बनवाए, और न ही गाय एवं वेदज्ञ व ब्रह्म ज्ञानियों की जीविका के लिए अंश मात्र भी धन खर्च किया। इसीलिए हे देही, तू अपने कर्मों का फल भोग। इस प्रकार प्रेत विलाप करता हुआ कहता है, मैंने न तो कभी नित्य दान दिया, न ही गाय को तृप्त करने के लिए चारा दिया, न ही वेद शास्त्रों के वचनों को माना, न पुराण की कथा सुनी और न ही ज्ञानी की सेवा की। अतः हे देही, अब तू अपने कर्मों का फल भोग। मैंने न ज्ञान मार्ग अपनाया, न योग मार्ग अपनाया, न कर्म मार्ग अपनाया और न ही भक्ति मार्ग अपनाया, न साधु संतों के संग कुछ सत्संग सुना। अतः हे देही, तूने जो किया है तू उसका फल भोगता हुआ चल। मनुष्य जन्म जिस कर्म से प्राप्त होता है, ऐसा बोलता है और आगे बढ़ता है, बड़े पुण्य योग से मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, परंतु उसे मनुष्य जन्म पाकर अर्थात मैंने अपना अधिशेष अभावग्रस्तों को नहीं किया। अब वह धन दूसरे के अधीन हो चुका है। वह प्रेत लड़खड़ाती वाणी से ऐसा बोलता है, सुख और दुख का दाता दूसरा और कोई नहीं है। दूसरा मनुष्य सुख अथवा दुख देता है, ऐसा समझना मूर्खता है। अपने पूर्व कर्मों का फल ही सदैव भोगा जाता है। इसलिए हे जीव, तूने जो किया था उसका फल भोगकर पार हो जा। वह प्रेत अनेक प्रकार से विलाप करता हुआ पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण करता है। अब मनुष्य शरीर कैसे प्राप्त होगा, ये विचार करता हुआ यम मार्ग में चलता है। 17 दिनों तक प्रेत अकेला ही वायु वेग से जाता है। हे गरुड़, 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर पहुंचता है। उस पुर में प्रेतों के बहुत से गण रहते हैं। वहाँ पर पुष्पभद्रा नाम की नदी है और प्रियदर्शन नाम का अत्यंत सुंदर गूलर का वृक्ष भी है। उस पुर में यमदूत प्रेत को विश्राम कराते हैं। तब प्रेत पति पुत्री आदि के साथ बीते सुखमय पलों को स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी होता है। जब वह अपने परिवार धन आदि के बारे में सोचता है, तब वहाँ स्थित प्रेत और यमदूत इकट्ठे होकर उससे कहते हैं, कहाँ गया तेरा धन, किधर गए तेरे बच्चे और किधर गया तेरा जीवन साथी, तेरे मित्र व सहोदर कहाँ गए। मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं ही भोगता है। इसीलिए हे मूर्ख, तू यम मार्ग में अकेला ही चल। हे परलोक के यात्री, तू यमराज के बल और हम यम के दूतों के बल को नहीं जानता और दंड न मिले ऐसा यत्न भी नहीं करता है। इस मार्ग में पुण्यों का क्रय विक्रय भी नहीं चलता है। अतः तू चलता जा। इस मार्ग को तुम मृत्युलोक में बच्चे भी जानते हैं। तुमने इसके बारे में कैसे नहीं सुना? क्या पुराणों के वचनों में इसके बारे में विद्वानों से तूने नहीं सुना? ऐसा कहकर यमदूत उसे मुद्गरों से पीटते हैं। तब वह प्रेत गिरता पड़ता दौड़ता और तब यमदूत उसको पाश से बांधकर बलपूर्वक खींचते हैं। संतान द्वारा स्नेह या कृपा करके मृत्यु के बाद दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। तदनंतर वह सौरीपुर हो जाता है। उस सौरीपुर में काल रूप धारण करने वाला जंगम नामक राजा है। उसे देखकर पापात्मा भयभीत होकर विश्राम करना चाहती है। उस पूर्व में संतान द्वारा जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया गया है, वह उस अन्न जल को ग्रहण करता हुआ आगे चल पड़ता है। तब वह प्रेत शीघ्र ही नागेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां के भयावह वन को देखकर प्रेत अत्यंत दयनीय हो चिल्लाता है। प्रेतात्मा के बार बार रोने चिल्लाने पर भी यमदूत उसे रस्सियों से बांधकर निर्दयता से खींचते हैं, जिससे वह और जोर से रो पड़ती है। इस प्रकार 2 माह बीत जाने पर बहुत दुखी होकर उस नगर से जाती है, जहाँ बांधवों द्वारा दिए गए द्वितीय मास की पिंड, जल, वस्त्र आदि को प्राप्त करने के पश्चात यमदूत पुनः पाश बांधकर उसे आगे ले जाते हैं। तीसरे माह वह प्रेत गंधर्वपुर पहुंचता है और वहां पर तीसरे माह के पिंड को खाकर आगे चलता है। शैलागमपुरी में वह प्रेत चौथे महीने पहुंचता है। वहां पहुंचने पर प्रेत के ऊपर पत्थरों की अत्यधिक वर्षा होती है। वहां पर चतुर्थ माह का पिंड खाकर वह प्रेत कुछ सुख का अनुभव करता है। तब वह प्रेत 5वें माह क्रौचपुर पहुंचता है। क्रौचपुर में प्रेत 5वें महीने का पिंड खाकर क्रूरपुर को जाता है। 5.5 माह के बाद
न्यूनषाणमासिक होता है। इसमें दिए गए घट सहित पिंडदान से वह प्रेत कुछ तृप्त होता है। वह बड़े दुख से कंपायमान हो आधे मुहूर्त तक वहाँ विश्राम करता है। यमदूतों की गर्जना से डरा हुआ वह प्रेत तब उस पुर को छोड़कर चित्र भवन को निकलता है। चित्र भवन का राजा यमराज का छोटा भाई विचित्र है, जो उस राज्य में राज करता है। यमराज के उस विशालकाय भाई को देखकर प्रेत भयभीत होकर दौड़ता है। तब नाव चलाने वाले उस प्रेत के सामने आकर कहते हैं, हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो, हम तुम्हें इस वैतरणी नदी को पार कराएंगे। शास्त्रवेत्ताओं एवं तत्वदर्शियों के ने दान को वितरण कहा है। दान पुण्य से ये नदी तैरी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम वैतरणी है। यदि तुमने गाय आदि मूल्यवान वस्तुओं का दान किया तो ये नौका तुम्हारे समीप आएगी, अन्यथा ये किसी के पास नहीं जाती है। उनके वचन सुनकर वे प्रेत हाहाकार पर पश्चाताप करते हुए, हा देव, मैंने दान पुण्य क्यों नहीं किया। ऐसी भयानक निधि को देखकर वह प्रेत भयभीत होकर विलाप करता है। जिसने गाय आदि मूल्यवान वस्तुओं का दान नहीं किया, ऐसी पापात्माएं वैतरणी नदी में डूब जाती हैं। आकाश में रहने वाले दूत प्रेत के मुख में कांटा डालकर वैतरणी नदी के पार उसी प्रकार ले जाते हैं जैसे कि मछुआरे मछली को कांटे से फंसाकर खींचते हैं। वहाँ छठे महीने के पिंड को प्राप्त कर वह प्रेत आगे चलता है, फिर भी मार्ग में अत्यधिक भूख से पीड़ित हो विलाप करता है। वह प्रेत 7वें महीने में बहवापदपुर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वह प्रेत पुत्रों द्वारा प्रदत्त 7वें मास के पिंड को खाता है। बहवापदपुर को लांघकर वह पापी प्रेत दुखदपुर नामक पुर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह प्रेत बिना सहारे के पक्षी की तरह चलता हुआ बहुत दुख सहता है। वहां 8वें महीने के पिंड को खाकर वह प्रेत आगे जाता है। तब 9वें महीने को समाप्ति पर नाना क्रम नामक पुरी में पहुंचता है। उस पुरी में नाना प्रकार के जीव अत्यंत डरावनी आवाज़ें करते रहते हैं। उसे सुनकर शून्य हृदय को वह प्रेत स्वयं ही दुखित होकर रोने लगता है। यमदूतों की गर्जना से डरा हुआ वह प्रेत नाना क्रंदपुरी को छोड़कर 10वें महीने में सुतप्त भवन को जाता है। 10वें महीने के पिंड को खाकर भी वह प्रेत सुखी नहीं होता। 11वां माह पूर्ण होने पर वह रौद्रपुर नामक पुरी में पहुंचता है। उस पुरी में पहुंचकर वह प्रेत पुत्रादि द्वारा दिए गए 11वें महीने के पिंड को खाता है। 11.5 महीने में वह पयोवर्षणपुर नामक पुर को जाता है। वहाँ प्रेतों पर दुखदायी घनघोर वर्षा पड़ती है। वहाँ प्रेत दुखी होकर श्राद्ध में दिए गए पिंड को खाता है। वर्ष के पूर्ण होने पर वह प्रेत शीदाड्यपुर नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ हिम से भी 100 गुना अधिक भयंकर शीत पड़ता है। उस पुर में पहुंचकर प्रेत शीत व भूख से अत्यधिक दुखी हो 10 दिशाओं को देखकर सोचता है कि मेरा कोई बंधु बांधव होगा जो मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाए। तब यमदूत कहते हैं, हे प्रेत, तुम्हारे ऐसे पुण्यकर्म कहाँ हैं जो कोई तुम्हें इन दुखों से मुक्ति दिलाएगा। तब ये वार्षिक पिंड को खाकर कुछ धैर्य धारण करता है। तब वह 1 वर्ष व्यतीत होने पर यमलोक के समीप बहुभीतिपुर नामक पुर में पहुंचकर हस्त प्रमाण शरीर का त्याग करता है। अंगुष्ठ मात्र वायुरूप जीवात्मा अपने कर्मों की यातना भोगने हेतु एक नया शरीर धारण कर यमदूतों के साथ वायु मार्ग से यमलोक को जाती है। हे कश्यप, जिस मनुष्य ने जीवित रहते हुए परलोक के निमित्त दान नहीं किया, वह अत्यधिक कष्ट से तथा मजबूती से बंधा हुआ यमलोक को जाता है। हे गरुड़, यमराजपुर के 4 द्वार हैं। इसके दक्षिण द्वार के मार्ग को मैंने कहा। इस भयानक यम मार्ग में भूख, प्यास और श्रम इत्यादि से दुखी होकर प्रेत जिस प्रकार जाते हैं वह मैंने तुमसे कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है। अनादिनधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षयः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 2वां अध्याय समाप्त हुआ।